नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग अयोध्या कांड की व्याख्या कर रहे हैं। राजा दशरथ कैकेयी का संवाद चल रहा है, बेहद मार्मिक प्रसंग। आइए आगे हम लोग देखते हैं। रानी कैकेयी को राजा दशरथ करोड़ों प्रकार से समझाते हैं, लेकिन रानी कैकेयी अपने जिद पे अड़ी हुई है। राजा दशरथ का जो हाल है उसका तुलसीदास चित्रण करते हैं। बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए शायद अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है, क्योंकि जितने संवेदनशील और हृदय विदारक चित्रण है इसी में किया गया है। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाऊ भोरी जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा दशरथ राम राम रटते रटते, राम राम रट बिकल भुआलू, राजा दशरथ राम राम रटते रटते व्याकुल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई पंछी का पंख तोड़ दिया गया हो, बिना पंख का हो गया हो। जनु बिनु पंख विहंग बिहालू, जिस तरह कोई पंछी बिना पंख का व्याकुल होता है, उसी तरह राजा दशरथ राम के बिना व्याकुल हो रहे हैं, राम राम रट रहे हैं। हृदय मनाऊ भोर जन होई, राजा दशरथ का मन यही बार बार कह रहा है। मनाऊ मने मनाना, मतलब चाह रहे हैं। राजा दशरथ का हृदय कह रहा है कि सुबह ही ना हो, भोर जन होई, सुबह ही ना हो, क्योंकि सुबह होगा तो राम वनवास जाएंगे। राम ही जाय कहे जन कोई, और ऐसा ना हो कि कोई जाकर कह दे कि राम को वनवास जाना है, यह रामचंद्र से कोई बात न कह दे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो कही सुल हुई है उर। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, हे उदय करहु जनि, मतलब फिर वो सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि रघुकुल सूर्य का ही अंश है, सब सूर्यवंशी खानदान के लोग माने जाते हैं। तो अपने वह गुरुकुल यानी अपने वह लोक या कुल देवता सूर्य से उपासना करते हैं। उदहु करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, हे रघुकुल के गुरु भगवान आदित्य, भगवान सूर्य, आप सुबह ही मत करिए, आप उदय ही मत हो। अवध विलोक सूल हुई उर, और अवध को देखकर, अयोध्या को देखकर, उर मन हृदय, आपके हृदय में बहुत पीड़ा होगी, जो परिस्थितियां यहां चल रही है। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, राजा दशरथ की प्रीत प्रेम और रानी कैकेयी की कठिनाई निष्ठुरता, उभय अवधि विधि रचि बनाई। मानो ब्रह्मा ने दोनों को एक सीमा से बनाया है। उभय दोनों
अलग अलग ढंग से बनाया है, दोनों का लक्षण आ गया है इसमें। एक तरफ राजा दशरथ का प्रेम है, दूसरे तरफ कैकेयी का निष्ठुरता है। बिलपति निरपही भयः भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। बिलपति निरपहि भयहु भेनुसारा, भेनुसारा मतलब सूर्य उगने से पहले का समय होता है, भेनुसारा मानो सुबह हो गया। विलाप करते करते राजा को सुबह हो गया, रात भर विलाप किए, सुबह हो गया। जैसा रोज बजता था बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, जैसे रोज द्वार पे बीड़ा बांसुरी शंख की ध्वनि होती थी, आज भी बीड़ा बांसुरी शंख की ध्वनि हुई। पढ़हि भाट गुनि गावहि गायक, और भाट लोग राजा की प्रशंसा गा रहे थे। सुनत नृपहि जनि लागहि सायक, लेकिन यह सब सुनकर राजा को एक बाण की तरह लग रहा था। सुनत नृपहि जनु लागहि सायक, यह सब राजा को, जितने भी ये जो वीणा बज रहा था, शंख बज रहा था, धुन बज रही थी, और जो भाट बिरदावली गा रहे थे, यह सब सुन के राजा के हृदय में तीर जैसा लग रहा था। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी निह विभूषण जैसे, तेहि निस नीद परी नहीं काहू, राम दरस ललसा उछाहू। मंगल सकल सुहाइन कैसे, राजा को मंगल साज कैसे सुहाएंगे। सहगामिनी निह विभूषण जैसे, जैसे पति के साथ सती होने वाले स्त्री का आभूषण सुहाता नहीं है, उसी तरह यहां शोभा नहीं दे रहा है। तेहि निस नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल छाऊ छाऊ। श्री राम की जो दर्शन की लालसा है, उत्साह के कारण उस रात किसी को नींद नहीं आई है, क्योंकि यह बात पूरे अयोध्या में फैल गई है। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागेहु अजहु न अवधपति, कारण कौन विशेष। द्वार, राजद्वार पे सेवकों की भीड़ लगने लगी। सेवक कौन? सचिव। द्वार भीर सेवक सचिव, राजद्वार पे सेवकों को भीड़ लगने लगी। और फिर सचिव अर्थात सुमंत जी को कहा गया, सचिव कहीं उदित रवि देखी, सूर्य को उदय हुआ देखकर कौन ऐसा कारण है कि जागे हु अजहुन अवधपति, अभी तक राजा दशरथ जागे नहीं। कारण कौन विशेष, कौन सा विशेष कारण है जो राजा दशरथ अभी तक जागे नहीं। फिर एक बार देख लीजिए, राम राम रट विकल हुआ लो। राजा दशरथ राम राम रटते रटते ठीक है व्याकुल हो रहे हैं। ठीक कैसे कैसे व्याकुल हो रहे हैं? जैसे जनु बिनु पंख विहंग विहालू, जैसे किसी पक्षी का पंख नहीं हो वो पंख के बिना व्याकुल होता है, उसी तरह दशरथ राम के बिना व्याकुल हो रहे हैं। हृदय मनाओ भोर जन होई, राजा दशरथ का मन यही कह रहा है कि सुबह ही मत हो, अगर सुबह होगा तो राम को वनवास जाना पड़ेगा, इसीलिए सुबह ही ना हो। राम जाय कहे जन कोई, और यह बात राम को कोई जाकर फिर राम जी को बता न दे कि इस तरह का वचन और इस तरह की चर्चा चल रही है। उदय करहु
जनि रवि कुल गुरु उदय कर। वह भगवान अपने जो कुल देवता हैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे रघुकुल के कुल देवता सूर्य भगवान, आप सुबह ही न करिए, अवध विलोक की सूल हुई हैं। और अगर आप अवध को देखेंगे तो आपके हृदय में निश्चित रूप से दर्द उठेगा, आप भी व्याकुल होंगे। भूप प्रीति के कई कठिनाई, यहाँ राजा का प्रेम और केकई का निष्ठुरता, लगता है दोनों का सम्मिश्रण करके उभय अवधि विधि रची बनाई, दोनों का सम्मिश्रण करके मिलाकर ईश्वर ने अयोध्या को रच दिया है। बिलपति निरपहि भय भिनसारा, राजा विलाप करते करते, राजा दशरथ का विलाप करते करते सुबह हो गया। और सुबह होने के बाद बीना बेनु शंख धिन द्वारा, और सुबह होते ही राजद्वार पर वीणा बजने लगी, शंख बजने लगी, धुन बजने लगे, पढ़ई भाट और भाट बिरदावली गाने लगे। लेकिन यह सब सुनकर राजा के हृदय में सुनत निरपहि जनि लागहु सायक, राजा के हृदय में एक बाण सा लग रहे थे। मंगल सकल सुहाई न कैसे, किस तरह मंगल सुहाय अच्छा लगे, ठीक उसी तरह सहगामिनी निह विभूषण, जैसे कोई सती होने जा रही स्त्री को आभूषण शोभा नहीं देता। तेहि निस नींद परी नहीं काऊ, उस रात किसी को नींद नहीं आई जिस रात यह चर्चा चली। राम दर्श लालसा उछाई, सब लोग राम के दर्शन करने के लिए लालसा मन में भरे हुए थे। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, द्वार पर भीड़ लग गई सेवकों की और लोग कहने लगे कि सूर्य उदित हो गए हैं, सुबह हो गया है। जागहु अजहु न अवधपति, आखिर में आज राजा की निद्रा क्यों नहीं भंग हुई है, क्यों नहीं जागे हैं, कौन सा कारण है कि नहीं जागे हैं। काव्य सौंदर्य में आप लोग इसकी भाषा अवधि है, लिख लेंगे। जहाँ मनहु जनहु रहता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रानी केकई की निष्ठुरता और वात्सल्य प्रेम दोनों एक साथ टकराता है। रस, वात्सल्य रस से पूरा परिपूर्ण जैसे यह कविता है। और छंद चौपाई और दोहा है, ये तो बताना नहीं है। फिर हम लोग आगे की कड़ी देखेंगे। आज के साथ इसकी व्याख्या समाप्त हो रही है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। पढ़ते रहिए, देखते रहिए हिंदी नवजीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।